ആയിരിക്കും ബജറ്റ് अगर कम है तो സ്റ്റാങ്ക് ആ പറഞ്ഞേ ആ ഇടിച്ച് इन दोनों को पकड़ना है ट्विस्ट അബ്ദുല്ല കാരൻ സ്ക്രബ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് कैरिंग स्प्रे का यूज है ब्लैक हेयर में शाइन लाने के लिए और स्प्लिटेंस वाले बाल को बढ़ाने के लिए സ്പ്ലിറ്റൻഡുള്ള മുടിയെ ശരിക്കും സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഹെയറിന് ഷൈനിങ് എത്താനാണ് ब्लैक हेयर का शाइनिंग शाइन के लिए इंडियन ब्लैक हेयर को शाइन कैरिंग टेक डाउन ये उनके लिए होता है कैरिंग स्प्रे जिनके बालों में आपने वेट लुक देना है ऐसा लुक फिनिशिंग वाला लुक देना है नीट लुक जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल नीट लुक सो आप कैरिंग यूज कर सकते कैरिंग स्प्रे बेस है ना नीट एंड फिनिशिंग लुक कैन ब्लैकिश हो ये और कैरिंग स्प्रे दोनों एक साथ करोगे ना प्रॉपर ऐसी जबरदस्त शाइन आएगी बालों में कैरिंग स्प्रे थोड़ी सीरम लेना है और बाकी कैरिंग स्प्रे ठीक है इसमें बहुत जबरदस्त शाइन आएगी फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज ये कॉस्टली है ना अगर 500 600 700 चार्ज कर रहे हो तो आप ये और दोनों यूज करो कैरिंग और नॉर्मल कैरिंग अब ये देख लो फिनिशिंग ഏറ്റവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു സിറം മതി അതുപോലെ തന്നെ കാരിങ് സ്പ്രേയുടെ ഒരു ബോട്ടിലും zigzag section यहाँ से हमने लिया zigzag section चलो दोबारा देखिए तेल को यहाँ रखना है ओके और इसके बाद zigzag zigzag लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए ठीक है അതിന് കാണിക്കണോ സാധാരണ ചെയ്താൽ മതി एक नॉर्मल सी सेक्शन हमने ड्रॉप कर दिया फ्रंट पे इनके बाल ना स्प्लिटेंस वाले हैं कर्ली बाल हैं सो इसीलिए मैंने इसको क्या किया पहले पूरे बालों को अच्छे से टेक्सचराइज कर लिया ठीक है बिकॉज बालों में स्प्लिटेंस बहुत ज्यादा था अभी क्या करना है इसको बैक साइड से बैक कोम किया साइड का सेक्शन इसको भी हल्की सी बैक कोम सेव कर देना सेक्शन थोड़ा टेक्सचर तो बालों में ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंस है नेक डाउन करना प्लीज नेक डाउन ये देखो फिंगर लेना और यहाँ स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एंगल यहाँ पे नहीं ओके स्ट्रेट एंगल रखना है और उसके बाद ये फिंगर यहाँ पे डालना है सेंटर पे और उसको फिंगर डाल के और ट्विस्ट कर देना है ऐसे ये देखो समझ आ रहा है हाँ फिंगर डाल के इसको इजीली ट्विस्ट कर देना है ऐसे इसको इजीली ट्विस्ट किया ट्विस्ट करने के बाद फिंगर बाहर और ये हमारी गाइडलाइन है जो हमारा पफ है
ये हमारी गाइडलाइन, इससे डाउन होना चाहिए, इससे अप लेवल पे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो अब हम इसमें वीविंग करेंगे। दिखाओ, अब यहाँ पे हमें चाहिए होल्ड स्प्रे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल इजीली पुल करना है, लिफ्ट, है ना। उसके बाद स्प्रे, देख रहे हो स्प्रे कितना कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, हाँ, जितना नीड हो आपको, बस दैट्स इट। देन उसके बाद हमें फिंगर से शेप देनी है, हल्का सा ब्लो करना है, जिससे क्या होगा कि स्प्रे अच्छे से मर्ज हो जाएगा और वो शेप में आ जाएगा। दिखाओ, एंड अगेन हमें यूज करना है यूपिन। यूपिन भी बिल्कुल डायगोनल में, और मोस्टली लोग कैसे यूज करते हैं, पिन ऐसे लिया और, है ना, लेयर्स दब जाती है बिल्कुल। सो हमें ऐसे नहीं यूज करना, ऑलवेज अगर आप लाइंस क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा डायगोनल में पिन यूज करना, ठीक है ना। और सेकेंड, जब आप ये यहाँ पे लाइन क्रिएट करोगे तो 1 या 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, बिल्कुल पास पास नहीं, 1 से 2 फिंगर का गैप यहाँ पे रखना ही है। പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസൈൻ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ്, രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ 2 വിരലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. इजी लग रहा है? नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നുന്നില്ല, ഈസി അല്ലേ? इजी। कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बताना, 2 दिन और रुक के जाऊंगा। ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. बिल्कुल स्मूथ हैंड से करना है, ठीक है, बहुत टाइट ट्विस्ट नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल स्मूथ हैंड से। ये देखो, अब ये नीचे वाले बाल आप बंद कर सकते हैं, ये जो हमारी गाइडलाइन है, इसके चारों तरफ बिल्कुल बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं होना चाहिए। सेक्टर 8 देना है, हमने देखा है हमको के ये लाइंस पहले आप लोग बनाते थे या नहीं? ഇതാദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ? ഇതാണ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? राइट से नो, राइट से आओगे ना, अब बनाओगे या नहीं? ശരിയാവില്ല. राइट हैंड दिख जाएगा। हाँ, ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? बनाओगे नहीं तो पाप लगेगा फिर। शाम को रेडी നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മഹാഭാവം എടുത്ത് സംശയം. बिल्कुल क्लीन लाइन, है ना। നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും പല ആളുകളും. അത് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഇതാണ്. ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കളറിംഗ് ഐഡിയ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലാക്കിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയും. ब्लैक हेड ज्यादा होता है, लेकिन अभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है कलर। टाइम लगेगा, हर कुछ साउथ में कुछ सेम होगा होगा। 2-4 बार मैं और आ गया तो कलर बना लोग तो पूरा ट्रेंड ही बदल गया। रामन जी पहले आने के वक्त में ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं था, अभी तो ये सीधे निकला ही। वही आते हैं। जब
हमारा गुवाहाटी में ईस्ट इंडिया वैसे ही शुरुआत ट्रेंड यहाँ पकड़ने के लिए तो हम लोग ज़्यादा दिक्कत है